हेलो फ्रेंड्स, फिज़िक्स की आज हमारी 6th क्लास है और आज हमारा टॉपिक है कैपिलैरिटी यानी केशिकत्व क्रिया। देखिए दोस्तों, ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक करके हम पूरे साइंस को कंप्लीट करेंगे और साइंस में हमारा जो मकसद है कि हमें उसकी प्रोसीडिंग समझ में आनी चाहिए। प्रश्न चाहे फिर कुछ भी बने, जैसे कैपिलैरिटी है, अगर ये हमें प्रोसेस समझ में आता है तो इससे प्रश्न कोई भी बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो हम करते हैं कि कैपिलैरिटी क्या है, केशिकत्व हम बोलते किसको हैं। लिक्विड का ऊपर या नीचे जाना, यही केशिकत्व है। अब कोई भी लिक्विड वो किसी ट्यूब के माध्यम से ऊपर या नीचे जाए, किसी ज़मीन के रास्ते से ऊपर या नीचे जाए, पहाड़ के रास्ते से ऊपर या नीचे आए, कोई भी पाइप के माध्यम से ऊपर या नीचे जाए, दीवार के माध्यम से ऊपर या नीचे जाए, तो उस लिक्विड के ऊपर या नीचे जाने का प्रोसेस क्या कहलाता है? कैपिलरी कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हम करेंगे 5 से 7। तो लिक्विड का ऊपर या नीचे जाना, फिर है कि कौन सा लिक्विड कांच की ट्यूब में कैपिलरी एक्शन नहीं करेगा। अगर हम कांच की ट्यूब की बात करें तो कौन सा ऐसा लिक्विड है जो उसमें ऊपर या नीचे नहीं जाएगा? तो वह लिक्विड है पारा। एक तो ये प्रश्न है हमारा। और ऐसा क्यों करता है, उसमें ऊपर या नीचे क्यों नहीं जाता? क्योंकि पारा कांच को भिगोता ही नहीं, यानी ये कांच के साथ, ग्लास के साथ कोई एक्टिविटी करता ही नहीं। इसके पीछे कारण क्या है कि कांच को क्यों नहीं भिगोता? तो हमारा आंसर यहाँ पर है, पारा कांच को नहीं भिगोता। तो उसके पीछे कारण है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब जिसको हम बोलते हैं सहसंजक बल। और ये सहसंजक बल एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है जो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। यानी सॉलिड के जो पार्टिकल हैं जिस फोर्स के साथ एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास कोई पत्थर है, पत्थर के सारे पार्टिकल जिस फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं आपस में, तो उस फोर्स को बोल लेंगे कोहेसिव फोर्स। अब देखिए, हम बात करते हैं कि सहसंजक या कोहेसिव फोर्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, लेकिन पारा क्या है? लिक्विड है, इसमें भी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। और इस कोहेसिव फोर्स के ज़्यादा होने के कारण ही पारा कई बार किस तरह का बिहेवियर करता है? एज सॉलिड। ये सॉलिड की तरह काम करता है पारा। तो इसलिए पारा किसी कांच की ट्यूब में कैपिलरी एक्शन को नहीं दोहराएगा। तो ये तो थी इनकी डेफिनेशन। और ऐसा लिक्विड जो कैपिलरी में ट्यूब के माध्यम से भाग नहीं लेता। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास जैसे हमारे पास यहाँ से यहाँ एक बर्तन है, फिर ये दूसरा बर्तन है और ये तीसरा बर्तन है, और जो रेड में है ये हमारी ट्यूब्स हैं, कांच की ट्यूब बनाई हुई हैं, और इसमें अलग अलग लिक्विड है। जैसे पहली ये जो बर्तन है यहाँ पर ए या ट्यूब की बात करें, ये जो कांच की ट्यूब है, लेकिन ये जो लिक्विड है ये यहाँ पर कैसा है? पारा है। अब ये जो हमारी ट्यूब है ये खोखली है, यानी दोनों तरफ से रास्ता है, खोखली है। लेकिन जो ये कांच की ट्यूब हमने पारे के अंदर रखी है, पारा इसके अंदर जरा भी ऊपर नहीं चढ़ता। यानी पारा कहाँ पर बना हुआ है? इस तलहटी में ही बना हुआ है, ऊपर नहीं जाता। अब जैसे हमारे पास ये दूसरी ट्यूब है, ट्यूब नंबर बी। अब यहाँ पर क्या है? इन दोनों ट्यूब्स के अंदर यहाँ पर पानी है, यानी इन दोनों ट्यूब में क्या है? पानी है। लेकिन ट्यूब में डिफरेंस क्या है कि इसकी विड्थ ज़्यादा है, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो ज़्यादा है और इसकी त्रिज्या कम है। ये बिल्कुल कंजस्टेड है। तो आप देखें, जो कंजस्टेड है, जहाँ पर रास्ता बहुत संकरा है, बहुत यानी तंग रास्ता है, तो उसमें जो पानी है बिल्कुल इसके आखिरी सिरे तक, और चाहे ये कितनी भी लंबी हो, जब रास्ता बिल्कुल संकरा हो, कंजस्टेड हो या ट्यूब की त्रिज्या कम हो, तो पानी कितनी भी ऊंचाई तक, यानी ट्यूब के इस सिरे से, इस पोल से दूसरे पोल तक चला जाएगा। लेकिन अगर ट्यूब की त्रिज्या ज़्यादा है तो लिक्विड बहुत ऊंचाई तक नहीं जाएगा। ये भी डिपेंड करता है कैपिलरी एक्शन के अंदर कि ट्यूब की त्रिज्या कैसी है। तो ये पारा, ये तो बिल्कुल इसमें कोई एक्टिविटी करता ही नहीं। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो एक एग्जांपल के साथ आप करें। जैसे हम दो बर्तनों के अंदर, यानी यहाँ पे है पारा इस कांच के गिलास में, और यहाँ पर है पानी।
अब दोस्तों इसमें आप सिर्फ समझना, जो हमारे पास बिल्कुल हमारा लोकल एग्जाम्पल है। लोकल एग्जाम्पल क्या है, इस कांच के गिलास को पारे से खाली कर दीजिए, फिर इस कांच के गिलास को पानी से भी खाली कर दीजिए। आप क्या पाएंगे, जब जिस गिलास से हमने पारे को खाली किया है, उस गिलास में पारे का एक अवशेष भी, एक कण भी बाकी नहीं मिलेगा। जबकि जिस बर्तन से हमने पानी खाली किया है कांच के गिलास से, तो आपको पता है इस कांच के गिलास की दीवार के ऊपर और नीचे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पानी निशानी के तौर पे ही मानने के बच जाता है। तो पारा कांच के साथ बिल्कुल भी प्रक्रिया नहीं करता। भर दिया, खाली कर दिया, लेकिन अंदर हमें पता भी नहीं लगेगा कि इसके अंदर पारा डाला भी था या नहीं। और जब किसी ट्यूब को भरे बर्तन के अंदर हम खड़ा करेंगे, यानी पानी का, इसका पारे का भरा हुआ बर्तन है, कांच की ट्यूब खड़ी कर दी है, तो पारा बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाएगा, तलहटी के अंदर ही रहेगा जब किसी हम खाली ट्यूब की बात करते हैं। तो ये थी हमारे पास कैपिलरी की समझने के लिए एक प्रोसीडिंग। अब देखें, ये एग्जाम्पल हमने किया कि केशिकत्व ट्यूब में कैसे प्रक्रिया करता है। अब देखिए दोस्तों, अब केशिकत्व के कुछ और एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये दिया है, इसमें कैरोसिन है, और ये जो कपड़ा है, धागा है, इसके अंदर क्या है, ये ऐसा कपड़ा है जिसके अंदर रोम छिद्र है। रोम छिद्र हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं, पेड़ पौधों के अंदर भी होते हैं, पत्तियों में होते हैं, मिट्टी के घड़े में होते हैं, जिनके माध्यम से हम वेपोराइजेशन या वाष्पीकरण करते हैं। अब जो ये कैरोसिन इस दिए के अंदर है, अगर ये कैरोसिन इतनी मात्रा में कम भी हो जाए, नीचे आ जाए, तब भी ये कैरोसिन इस धागे के रोम छिद्रों के माध्यम से ऊपर तक जाता रहेगा। और एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लिखें, जैसे मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती के अंदर मेन जो कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करता है वो धागा है। ये कैपिलरी ट्यूब है, यानी वही रास्ता जिसके हमने शुरू में बात की थी, जिसके माध्यम से लिक्विड ऊपर जाए या नीचे आए। तो धागे के माध्यम से ही जो मोम है वो ऊपर चढ़ता रहता है, जलता रहता है। तो मोमबत्ती का एग्जाम्पल हुआ हमारे पास। फिर जैसे पेड़ पौधों में पानी का ऊपर चढ़ना, तो पेड़ पौधों में यहाँ पर हम करेंगे, पेड़ पौधों में जो पानी ऊपर चढ़ता है उसमें एक तो होते हैं जाइलम और एक होते हैं फ्लोएम। तो ये किस चीज़ का काम करते हैं, कैपिलरी ट्यूब का काम करते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ करवा देता हूँ। मोमबत्ती का एग्जाम्पल आप यहाँ पर समझ गए होंगे। जैसे हमारे पास कोई भी पेड़ इस तरह, उसकी जड़ें बहुत गहराई में है, जड़ों के माध्यम से ही जितने भी खनिज हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है, ये जड़ें खींचती हैं, और फिर इस तने के अंदर से होते हुए पानी शाखाओं में या खनिज लवण पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो तने के अंदर, यहाँ पर तने की छाल के अंदर हमने जो अभी लिखे थे, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। इनको टिश्यू बोलते हैं, कुछ और नाम दे देते हैं। अब देखें, जो जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से पानी या खनिज का रास्ता है वो ऐसे बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, यानी लिक्विड जा तो ऊपर ही रहा है, मिनरल्स जा तो ऊपर ही रहे हैं। और जब पानी किसी भी रास्ते से ऊपर जाए, तो ये जाइलम और फ्लोएम ने एक रास्ता बनाया, तो ये किस चीज़ का काम कर रहे हैं, कैपिलरी ट्यूब का काम कर रहे हैं। जाइलम और फ्लोएम, पानी ऊपर गया। ये धागा किस चीज़ का काम कर रहा है, कैपिलरी ट्यूब का काम कर रहा है। मोमबत्ती में वो धागा किस चीज़ का काम करता है, कैपिलरी ट्यूब का काम करता है। एक एग्जाम्पल और मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जैसे हमारे पास किसी बाल्टी के अंदर पानी हमने डाला हुआ है, और इसके अंदर हम कोई तौलिया, जो रोम छिद्रों वाला तौलिया, वो हमने इसके अंदर ऐसे आधा डाला हुआ है, यानी आधा भीगा हुआ है, आधा बाहर है। लेकिन जो तौलिए के ये रोम छिद्र हैं, कपड़े के अंदर जो महीन सुराख हैं, वो कैपिलरी ट्यूब का ही काम करते हैं। तो ये पानी धीरे धीरे इनके माध्यम से पूरे कपड़े के अंदर फैल जाएगा। जैसे मेरे पास ये स्याही चूस है, जिसको बाल्टिंग पेपर हम बोलते हैं, इसके अंदर असंख्य छोटे छोटे सुराख हैं जो किस चीज़ का काम करते हैं, कैपिलरी ट्यूब का। यानी मैं इसको
जैसे यहाँ पर कोई लिक्विड है और मैं इसको इसके ऊपर रख दूँ तो वो पानी क्या होगा, इन ट्यूब के माध्यम से, इन जो छोटे छोटे सुराख हैं, होल्स हैं, इनके माध्यम से ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये सुराख किस चीज़ का काम कर रहे हैं, कैपिलरी ट्यूब का काम करते हैं। अब कुछ चीज़ें हमारे चलन में नहीं हैं लेकिन थोड़ी बहुत है। जैसे पहले हम स्कूल टाइम पे इस्तेमाल करते थे एक पेन, उस पेन की निब और उस निब के अंदर एक गैप। आपको याद होगा कि इंक पॉट में हम बाल पेन इस्तेमाल करते थे, तो इंक पॉट में पेन को डाल और पीछे से उसको फिर ऐसे घुमाते थे तो उसके अंदर स्याही ऊपर चढ़ती थी। अब जो पेन की निब है उसके अंदर जो गैप है वो गैप ही किस चीज़ का काम करता है, कैपिलरी ट्यूब का काम करता है। तो इसके माध्यम से स्याही ऊपर चढ़ती थी उसके अंदर। एक एग्जाम्पल और जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, हमारे आसपास का एग्जाम्पल है, जैसे हमारे खेत के अंदर इस तरह मिट्टी के ढेले हैं, ये मिट्टी के ढेले, और फिर बारिश होती है तो बारिश होने के बाद एक मिट्टी के ढेले से दूसरे के बीच में जो थोड़ा सा गैप है उसके अंदर क्या है, पानी भर जाता है। जब थोड़ी बहुत बारिश हो तो ऐसे पानी भर गया। जब ये पानी यहाँ पर है इन गैप्स के अंदर तो ये इन ढेलों के माध्यम से ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, इन ढेलों के ऊपर से ऐसे ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। अभी चढ़ता रहे वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़मीन की नमी वो ख़त्म हो जाती है ऐसे, तो ये ऊपर चढ़ जाएगा। यानी ये जो रास्ता इसने बनाया है ये किस चीज़ का काम कर रहा है, कैपिलरी ट्यूब का। यानी ढेले की ये दीवार किस चीज़ का काम कर रही है, कैपिलरी ट्यूब का। यानी जो रास्ता पानी ने अपने उड़ने के लिए बनाया, ऊपर चढ़ने के लिए बनाया, वही क्या कहलाता है, कैपिलरी ट्यूब कहलाता है। तो हमारे किसान क्या करते हैं, मिट्टी की जुताई कर देते हैं। तो आप बताएंगे जुताई करने पे क्या हुआ। जुताई से जो कैपिलरी ट्यूब बन गए थे, यानी ये रास्ते बन गए थे, जुताई करने पे क्या होगा, सारी मिट्टी समतल, उसके ऊपर बिल्कुल उसको क्या बोलते हैं, खेत को एकसार हम कर देते हैं, तो कैपिलरी ट्यूब टूट जाते हैं, यानी केस नलियाँ टूट जाती हैं और वो नमी ऊपर जाने से बच जाती है। यानी हमने उसके रास्ते को ही तोड़ दिया, कैपिलरी ट्यूब को ही हमने ख़त्म कर दिया। तो ये एग्जाम्पल हमारे हुए। अब दोस्तों ये सारे के सारे एग्जाम्पल थे पानी के ऊपर चढ़ने के, लेकिन हमने कैपिलरी ट्यूब को बोला है कि पानी नीचे भी आता है। तो नीचे आने के एग्जाम्पल हमारे पास कौन से हैं, जब कैपिलरी ट्यूब नीचे की तरफ बनते हैं। तो जैसे वर्षा जल का भूमिगत होना, यानी ये किया भी जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो होते हैं कि ज़मीन के अंदर एक बहुत बड़ा छेद कर दो नीचे की तरफ, तो बारिश का पानी क्या होगा कि उस छेद के माध्यम से ग्राउंड वाटर के साथ मिल जाएगा। तो जो हमने रास्ता बनाया नीचे की ओर वो भी क्या है, वो भी कैपिलरी ट्यूब है। जैसे ऐसा कुछ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, अब हम ऐसा छेद नीचे बना देते हैं, जो बारिश का पानी है वो यहाँ इकट्ठा होके और इसके माध्यम से नीचे चला जाएगा। तो ये किस चीज़ का काम कर रहा है, कैपिलरी ट्यूब का। दूसरा, पहाड़ों से जल का नीचे आना। ऐसा नहीं है कि बारिश हुई पहाड़ों के ऊपर और वो पानी नीचे आ गया, ऐसा नहीं। ग्लेशियर्स पे खास तौर से जो ग्लेशियर्स हैं हमारे, वहाँ पहाड़ के अंदर से रास्ता बना के, यानी हम बोल सकते हैं पहाड़ के अंदर से जो पहाड़ की वेन्स हैं, पहाड़ की नसें हैं, उनके अंदर से रास्ता बना के नीचे कहीं वो स्रोत फूट जाना, फिर दिखाई देता है कि पानी नीचे आया, लेकिन एग्जैक्ट सोर्स पता नहीं कि ऊपर से कहाँ से चला, लेकिन अंदर ही अंदर पानी क्या है अपना रास्ता बना के नीचे आ जाता है। तो जो उसने रास्ता बनाया है नीचे के लिए वो भी क्या है, कैपिलरी ट्यूब है। यानी आपको देखा दोस्तों, इसमें सिंपल सा एक कंसेप्ट है, पानी जब अपने लिए रास्ता ऊपर चढ़ने के लिए बनाए या किसी रास्ते बने बनाए पे चलने लगे या नीचे आने के लिए बनाए, तो वो रास्ता क्या है, कैपिलरी ट्यूब है। और ऐसे पानी का ऊपर या नीचे जाना क्या कहलाता है, कैपिलरी एक्शन कहलाता है। तो मैं आप समझता हूँ कि ये टॉपिक आपको ठीक से समझ आया होगा। और ऐसे ही टॉपिक मैंने कहा कि छोटे छोटे टॉपिक से हम पूरे साइंस को कंप्लीट करेंगे, तो आप विश्वास के साथ
जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। धन्यवाद।